मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम का ही। तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, if a function fx is defined on closed interval ab such that first point fx is continuous on closed interval ab, और second fx is derivable on open interval ab। तो ये दो कंडीशंस तो वही हैं जो रोल्स थ्योरम की थी, बस तीसरी कंडीशन इसमें नहीं होती। देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that f dash C will be equal to FB minus FA over B minus A। तो ये चेंज है। रोल्स थ्योरम में f dash C क्या होता था, 0 होता था। तो ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से है, जैसे ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, और इनके बीच में हमारा कोई एक कर्व है इस तरह से, ये कोई कर्व है, एंड दिस कर्व इज बिटवीन a एंड b। तो ये कर्व क्या है, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी a कॉमा एफ ए। ये पॉइंट हो गया, ये इसको हमने कैपिटल A से डिनोट कर लिया, और ये जो पॉइंट होगा ये है कैपिटल B विच इज़ B कॉमा एफ बी। तो ये AB को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एक कॉर्ड हो गया। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ कॉर्ड दैट विल बी y2 दैट इज FB माइनस y1 FA ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है C, ये अगर हम बोलें ये पॉइंट है C, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक बार फिर से बनाते हैं इसको, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल है, इट इज़ लाइक दिस। तो ये पॉइंट है C कॉमा एफ सी। तो इसमें f डैश C हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस ओनली, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो जैसे रोल्स थ्योरम था सेम उसी की तरह, फंक्शन हमारे पास है x माइनस 1 x माइनस 2, और इंटरवल हो गया 0 1/2, ये हमारा इंटरवल हो गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे f(x) इज़ ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, therefore continuous ऑन 0 से लेके 1/2। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन के लिए ये हमें फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2, और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 2x² माइनस x²
प्लस 2x, यानी ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 2। तो इसके बाद लिख लेंगे देयरफॉर fx इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1/2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उसके बाद हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट c between 0 and 1/2 such that f dash c will be equal to fb का मतलब ये a है, ये b है। fb means f 1/2 minus fa means 0 over b minus a। तो f dash c तो ये है हमारे पास, f dash x, तो इसमें x की जगह c डाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2। और f ऑफ 1/2 तो फंक्शन हमारा ये है, इसमें x की जगह 1/2 डाल लो तो क्या होगा 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2। और f0 क्या होगा, x की जगह 0 डाल लो तो पूरा ही फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 1/2। तो 1/2 से ये 1/2 कट गया, बच क्या गया 3c² माइनस 6c प्लस 2। और ये हो गया माइनस 1/2 एंड ये हो गया माइनस 3/2। तो ओवरऑल डिवाइड में हो गया 4, उसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 12c², 6 इंटू 4 24c, 4 इंटू 2 8 इज़ इक्वल टू 3। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक बनी ये हो गई 12c² 24c प्लस 5। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। और इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है तो ठीक, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से c क्या आएगा माइनस b, यानी 24 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ओवर 2a दैट इज़ 24। तो ये हो गया 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर इज़ 576 माइनस ये हो गया 20 इंटू 12 तो 240 ओवर 24। तो 576 में से 240 माइनस करेंगे तो ये आ गया 6 एंड 7 माइनस 4 3 एंड 336। तो 336 को आप 9 से डिवाइड कर लो तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 934, 9 3 ज़ा 27, तो 13 माइनस 7 इज़ 6, 9 4 ज़ा 36, 6 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको आप 4 से डिवाइड करो रिड्यूस करने के लिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया 32, बच गया 16, 4 4 ज़ा 16। तो इसको हम लिख लेंगे 24 प्लस माइनस 4 इंटू 84 एंड ओवर 24। तो 4 का अंडर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 24 प्लस माइनस 2। और 84 का मतलब हो गया 12 इंटू 7, और 12 को फर्दर लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी इसको फर्दर लिख लिया 4 इंटू 21 ओवर 24। तो 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा तो ये आ गया 12 प्लस माइनस और 4 का अंडर रूट बाहर आके फिर से 2 हो गया 21 ओवर 12। तो 2 और कट जाएगा, इट इज़ 6 प्लस माइनस अंडर रूट 21 ओवर 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 ओवर 6 यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 ओवर 6। तो अब इसकी जो वैल्यू है
इंटरवल 0 से 1/2 है मेरा, तो 1 प्लस वाला तो आएगा नहीं, तो c कैन नॉट बी 1 प्लस अंडर रूट 21/6, क्योंकि इट डज़ नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 1/2। तो c क्या हुआ, c हो गया 1 माइनस अंडर रूट 21/6 विच बिलोंग्स टू 0 और 1/2। तो ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, तो मुझे c जो भी आएगा ये देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा उसके बीच में लाई करता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, और f(x) है मेरे पास अंडर रूट x² माइनस 4, इंटरवल है 2 से लेके 4 तक। तो जब भी रूट आएगा तो इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव या ज़ीरो इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू 2 है, अगर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4, ये मेरा 0 आ रहा है, तो ठीक है चलेगा। और 2 से कोई भी बड़ी अगर वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो हर बार ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो ये कंटिन्यूस है, तो फिर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे f(x) इज़ एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, जो भी रूट आएगा उसको आप एल्जेब्रिक लिखें। देयरफॉर कंटिन्यूस ऑन 2 से लेके 4 तक। कंटिन्यूस क्या, उसका रीज़न ये है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अनफ है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो रूट वाले का डेरिवेटिव हो गया 1/2 अंडर रूट x² माइनस 4, और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। तो इट इज़ x ओवर अंडर रूट x² माइनस 4, ये आ गया डेरिवेटिव। अब अपॉन वाली टर्म मेरी हमें पता है, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा पॉजिटिव है। और ज़ीरो आएगी, कहाँ पर ज़ीरो आएगी, 2 के लिए, लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो देयरफॉर हम बोलेंगे f(x) इज़ डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से लेके 4 तक। फिर तीसरा, देयर एग्जिस्ट c बिटवीन 2 से लेके 4 तक सच दैट f' हमारा किसके इक्वल होगा, fb का मतलब क्या है, 4, और a का मतलब क्या है, 2, fb माइनस fa ओवर b माइनस a। तो f' यहाँ से हम निकाल लेंगे, इट इज़ c ओवर अंडर रूट c² माइनस 4 और f(4). तो इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह 4 डालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 16 माइनस 4, एंड f(a) का मतलब क्या है, 2। तो फंक्शन में 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, ओवर 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। तो ये हो गया c अपॉन अंडर रूट c² माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 ओवर 2। तो 12 को 4 इंटू 3 ब्रेक कर लेते हैं, तो c ओवर अंडर रूट c² माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट 3 ओवर 2, तो 2 से 2 कट गया। अब ये स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा c² ओवर c² माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3c² माइनस 12 इज इक्वल टू c², तो 2c² इज इक्वल टू 12 हो गया, c² आ गया 6। तो c क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 6। इनमें से c जो है माइनस रूट 6 नहीं हो सकता क्योंकि इट डज़ नॉट लाई बिटवीन 2 एंड 4, एंड c विल बी रूट 6 क्योंकि इट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। बस, तो ये मेरा आंसर आ गया। लास्ट में कंक्लूजन लिख लेंगे, देयरफॉर
मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। यही मेरा आंसर है इसमें, बस ख़त्म।